हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए, हम लोग का आज का टॉपिक है मिक्सचर। ठीक, मिक्सचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो के एस्पेक्ट में, रेशियो के लिए। अब देखिए, अगर आप मिक्सचर को तरीके से समझ जाते हैं तो रेशियो के किसी भी क्वेश्चन को आप तरीके से समझेंगे। अब हम धीरे धीरे करके पहले ये समझ लेते हैं कि मिक्सचर कहते किसको। तो मिक्सचर एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट या कंपाउंड को मिलाकर बनता है, पर किसी फिक्स्ड रेशियो में। कहने का मतलब, मिल्क वाटर और हनी, अगर मैं इसको 2 लीटर लूँ, इसको 3 लीटर लूँ और इसको 4 लीटर लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिल्क और वाटर और हनी का अनुपात या रेशियो कितना होगा, 2:3:4। और जब कोई भी चीज किसी निश्चित अनुपात में रहती है और मिलकर बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, होपफुली ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मिक्सचर एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसी चीज है, ठीक है, जिसको जिसको आप हाथ से सेपरेट नहीं कह सकते। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर है, और मिल्क उसमें है 10 लीटर और वाटर है उसमें 15 लीटर। अब ये तो मिल गया ना, मिल गया तो कितना हो गया, 25 लीटर। अब क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से एक बाल्टी निकाल ले और उस बाल्टी में केवल मिल्क आना चाहिए? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। इसीलिए मिक्सचर इनसेपरेबल बाय हैंड होते हैं, मतलब उसको हम हाथ से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें, तो दूसरा जो पॉइंट हमको समझना है कि मिक्सचर में फिर क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होते होंगे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन बनते होंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम फॉर्म कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं एक एक करके कि मिक्सचर में है क्या क्या। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मिक्सचर में कौन कौन से क्वेश्चन फॉर्म होंगे, तो पहला क्वेश्चन, आपके पास 3 अलग अलग कंटेनर है, ए बी और सी। तीनों कंटेनर को आपने उठाया और एक चौथे कंटेनर डी में डाल दिया। तो मान लीजिए इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 2:3, इसके अंदर होगा 4:5, इसके अंदर होगा 1:3। तो क्या इसके अंदर भी 2:3 होगा? नहीं, इसके अंदर कुछ नया बनेगा। मान लीजिए कुछ भी बना, मिल्क और वाटर का कुछ भी कंडीशन बना, हमको नहीं मालूम क्या बना, पर कुछ भी बना। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 या 2 से ज्यादा कंटेनर को उठाया और एक नए कंटेनर में डाल दिया, पूछ रहे हो बताओ कि इसमें मिल्क और वाटर कितना होगा, पहला टाइप। दूसरा टाइप बनता है कि एक बड़े से कंटेनर के अंदर या तो केवल मिल्क होगा, या तो केवल वाटर होगा, या दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मिल्क और वाटर है तो आप इसमें से क्या करते हैं, कुछ मिक्सचर को हटाते हैं। मान लीजिए 2 10 लीटर मिक्सचर को आपने क्या किया, हटा दिया और उसमें ऐड कर दिया 5 लीटर या तो मिल्क या 5 लीटर वाटर।
तो ये दूसरे तरीके का प्रोसेस हो गया। अब हो सकता है ये प्रोसेस आप फिर से करें, 2 बार करें, 3 बार करें, या ये हो सकता है कि 15 निकाले 15 ही डालें, या ये हो सकता है 20 निकाले 20 डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर है और उनका रेशियो कितना है, 2:3। कितना है, 2:3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब या तो आप केवल मिल्क ऐड करोगे या केवल वाटर ऐड करोगे, या तो दोनों सेम ऐड करोगे, या एक को 15 एक को 20 ऐड करोगे। अब हम निकाल नहीं सकते, आपको बताए थे कि केवल एक क्वांटिटी को नहीं निकाल सकते, पर मान लेते हैं एक समय के लिए हम इसमें से ये भी कर सकते थे कि मिल्क 15 लीटर निकाल लेते और 20 लीटर आप क्या डाल देते, वाटर। तो आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और एक एक टाइप को समझते हुए चलेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मिक्सचर क्या होता है, कैसे कंडीशंस क्वेश्चन हमको देखने हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर आप इनको कर लें तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक बात ध्यान रखें कि अगर आप बात करें एसएससी में क्वेश्चन आता है क्या, तो मेंस में तो आता ही आता है एक आध क्वेश्चन, और प्री में भी आता है, और बैंक में तो श्योर है कि पीओ का प्री, पीओ या क्लर्क का प्री और क्लर्क का मेंस, इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा हमेशा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और तरीके से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और कैसे हमको फ्रेम करना है। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट क्या कह रहा है कि आपके पास दो वैसल हैं, दो बर्तन या दो जहाज, मतलब यहाँ पे जहाज ले लिया है इसने, तो ठीक है, दो बर्तन है, दो जहाज है मान लीजिए। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, एक में 7:8, दूसरे में कितना है 13:5, और दोनों वेसल को मिलाया जा रहा है 1:1। मतलब कहने का कि पहला वेसल का अगर 1 लीटर लिया जा रहा है तो दूसरे वेसल का भी कितना ले रहा है, 1 लीटर। इसका मतलब मिल्क प्लस वाटर की टोटल क्वांटिटी जो पहले में होनी चाहिए, टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो दूसरे में भी होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि पहली है ए, मान लो एक, और दूसरा हो गया बी, और मिल्क और वाटर की बात करें तो पहले वाले में है 7:8, दूसरे वाले में है 13:5। पर हमसे कंडीशन क्या दी, हमसे कंडीशन दी कि मिल्क प्लस वाटर बराबर होना चाहिए। मतलब इधर 15 है, इधर 18 है, और ये होने चाहिए थे बराबर, पर ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, बराबर। और बराबर करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें, मैथ में जब भी बराबर करना होता है आपको हमेशा क्या लेना होता है, एलसीएम। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो 15 और 18 का अगर आप एलसीएम निकाले तो 90 होता है ना। इसका मतलब 15 छक्के 90, 18 पंजे 90। इसका मतलब इस पूरे में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 6। इस पूरे में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया 42:48, और ये हो गया 65:25। तो देखिए ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब ये भी जितना है उतना ही ये है। तो मैं अब दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों को मिला के किसी नए कंटेनर में डाला था, और वो कंटेनर मान लो सी है। और मैं अगर इसको प्लस करूँ तो 8 5 13, 4 2 6 और 1 7। अब मेरे को आगे सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 73। पर लेट सपोज आगे कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 107। इसका मतलब जो आपके पास तीसरा कंटेनर है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 107:70। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट इसमें किसी को? देखिए समझिए, एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या बोला कि आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया कि भाई साहब आपके पास दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में मिल्क और वाटर है। एक में रेशियो है 7:8, एक में रेशियो है 13:5, ठीक है। पर बोला क्या गया कि दोनों को जो मिक्स कर रहे हो आप 1:1 में कर रहे हो। 1:1 का मतलब अगर पहले वाले का 15 लीटर तो दूसरे वाले का 15 लीटर, पहले वाले का 20 लीटर तो दूसरे वाले का 20 लीटर। तो मैंने देखा कि ये 7 और 8 15 है, 13 और 5 18 है, ये बराबर तो है नहीं। तो या तो मैं इसको बराबर कर दूं, तो या तो इसको 15 बना दूं, या तो इसको 15 बना दूं, या तो इसको 18 बनाया तो इसको भी 18 बना दूं, पर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो मैंने क्या किया कि 15 और 18 का, ठीक है, मैंने एलसीएम लिया,
और 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, तो 90। ठीक, इसका मतलब 15 छक्के 90 और 18 पंजे होता है, तो इसका मतलब इस पूरे को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना था, 6 से। इसको कितने से करना था, 5 से। इसका मतलब ये हो गया 42 और ये हो गया 48, ऐसे ही ये हो गया 65, ये हो गया 25। अब ये भी 90, ये भी 90, दोनों से प्लस कर दो, 8 5 13 और ये 7। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? होपफुली अच्छे से आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेकंड। वो क्या कह रहा है कि ए और बी दो एलॉय हैं जिसमें क्या क्या है, टिन और कॉपर, जिनको प्रोपोर्शन में मिलाया गया है। तो पहले वाले में एलॉय में 13:11 में टिन और कॉपर है, दूसरे वाले एलॉय बी में आपके पास 5:7 में है। और क्या बोल रहा है कि दोनों की इक्वल क्वांटिटी है। इक्वल क्वांटिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि पहला कंटेनर अगर 10 लीटर है तो दूसरा कंटेनर भी कितना होगा, 10 लीटर। ठीक है, और इनको मिलाकर हमने एक तीसरा एलॉय बनाया। पूछ रहा है कि तीसरे एलॉय में टिन और कॉपर की रेशियो कितना होगा या प्रोपोर्शन कितना होगा, अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन सेम ही है तो हम समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास एक है ए और एक है बी, और टिन है कॉपर। तो पहले वाले में टिन और कॉपर कितना है, 13:11। दूसरे वाले में टिन और कॉपर कितना है, 5:7। पर हमसे क्या बोला गया कि टिन प्लस कॉपर मतलब टोटल अमाउंट सेम है। तो मैंने देखा कि अगर मैं टिन और कॉपर की बात करूं तो इधर कितना है 24, इधर कितना है 12। और अगर हम देखें तो ये 24 किलो हो गया और 12 किलो हो गया, मान लीजिए बराबर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसका मतलब हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 12 और 24 का एलसीएम कितना आता है आपको, 24। इसका मतलब इसको 2 से और इसको 1 से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसका मतलब ये पूरा कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ये पूरा कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये हो गया 13:11, इधर हो गया 10 और 14। तो अगर मैं दोनों को देखूं तो 24 इधर भी है, 24 इधर भी है, तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगा डायरेक्ट। तो तीसरे कंटेनर के अंदर आपका जो रेशियो है टिन और कॉपर का, वो कितना हो गया, 23:25। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो रेशियो है कॉपर और जिंक का, किसमें, एलॉय ए और एलॉय बी में, वो कितने के अनुपात में दे रखा है, 3:4 और 5:9। ठीक है, और ए और बी को हम किस रेशियो में टेकन कर रहे हैं, 2:3। अब देखो यहाँ दिक्कत होगी। पिछले क्वेश्चन तक क्या था कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछले क्वेश्चन में क्या है कि आपकी क्वांटिटी इक्वल है, पर इस क्वेश्चन में क्या है कि इनको रेशियो में लेना है 2:3 में। 2:3 का मतलब क्या हो गया कि पहला वाला अगर 2 किलो है तो दूसरा वाला कितना होगा, 3 किलो। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए, और इनको मिला के सी बन रहे। तो पर एक चीज देखिए, समझिए तरह। मान लीजिए एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी, और मैं बोलता हूं कि ए बड़ा है बी से। ये कब पॉसिबल है, जब मुझे ये पता हो कि मान लीजिए बी 10 है और ए कितना हो जाएगा, 15। पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए से दुगुना बड़ा है? दुगुना तिगुना बड़ा करने के लिए मैं ये कह लूँ 1 मिनट के लिए कि अगर ये 10 साल का है तो ये कितने साल का होना चाहिए, 3 गुना होने के लिए, 30 साल का। इसका मतलब ए बी से कितना गुना बड़ा है, तो 3 गुना। ये हमने कैसे कह लिया कि ये 10 है और ये 30 है, और 10 का 3 गुना 30 होता है। तो हम एक्चुअली में इधर क्या कर रहे हैं कि अगर दो लोग थे तो मैंने पहले इनको बराबर कर लिया, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल 10 10 हो गए। अब ए को 3 गुना बनाना है, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया, 30:30 30 और 10। समझ में आया? अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास ए और बी थे, पर आपको इस बार ना दुगुना तिगुना नहीं बनाना, आपको ये बनाना है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इनको बराबर कर लूंगा और फिर इसको 2 गुना कर लूंगा और इसको 3 गुना कर लूंगा। इसका मतलब ए 2 गुना है और बी कितना है, 3 गुना है। तो हमने क्या किया, हर एक केस में आपका जो एक अमाउंट है वो बराबर कर दिया, फिर जितना गुना करना था उतने से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
हमारे पास फिर से दो क्वांटिटी है ए और बी, उसके अंदर जिंक, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो है 3:4, 5:9। तो सबसे पहले हम क्या वर्क करेंगे इसको बराबर पर। हम देखें 4 3 7 है, ये 9 5 14 है, बराबर तो है नहीं। और एलसीएम लेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम लघुत्तम कितना आता है? 14 आता है। इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 1 से। अब क्या बोल रहा था कि 14, ये भी 14 हो गया, तो पहले वाले को आपको 2 गुना बनाना था, दूसरे वाले को आपको 3। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना था, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना था। कोई दिक्कत यहाँ था? चलिए, तो मैं यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 12, 16 और हो जाएगा 15:45। इसका मतलब 27। 27 किसी में दिख रहा है? पहला, तो यही मेरा आंसर है। तो फिर भी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 5 11, 4 5 और 1 6। गलती कर दी हमने, यहाँ पे ये 45 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा? 27। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में हम लोग जल्दीबाजी में गलतियां कर जाते हैं, पर करेक्शन हम देख सकते हैं। तो रेशियो कितना हो गया? 27:43। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया क्या बोल रहे हैं? चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, हम इसके 2 3 क्वेश्चन करेंगे ताकि चीज़ों को थोड़ा तरीके से क्लियर कर सके हम लोग। फिर से क्वेश्चन वही है कि एक अलॉय है ए जिसके अंदर कॉपर और जिंक है, पर पहले वाले में रेशियो 5:2 है और अलॉय बी में रेशियो कितना है? 1:3 है ना? कितना है? 1:3। और ए और बी को हमने टेकन किया किस रेशियो में? 9:8, 9:8 में। क्या बनाने के लिए? एक नया अलॉय। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज जिंक का कितना है। तो एक चीज समझिए, अगर मैं बोलूं कि जिंक और कॉपर का रेशियो 2:3 है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कितना मान लो? 2:3 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिंक 2 है, जबकि टोटल इसका कितना था? 5। और प्रतिशत बनाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब जिंक कितना परसेंट हो गया? 40%। समझ में आया? तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमको वही देखना है। तो पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो ए में कितना है? 5:2। बी में कितने से है? 1:3 में, जिंक और कॉपर। तो ये 7 है, ये 4 है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इसको बराबर। इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 7 से। ऊपर वाले को 9 गुना बनाना है तो 9 से, नीचे वाले को 8 गुना बनाना है तो 8 से। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया क्या बोल रहे हैं? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको देखूँ ना, तो यहाँ 4 है कॉमन और इधर भी 4 है, तो 4 से 4 काट दिए तो कितना बचा? 2। तो अल्टीमेटली कितना बचा? 9 और 14। अब देखिए गलती ये मत करिएगा कि आप लोग ना इस 2 से ये 2 भी काट दें, या इधर 2 है तो वो भी काट दिए। ये लाइन अलग है, इस लाइन के इस तरफ लिखी हुई चीज़ों को आपको काटना पीटना है, इस तरफ की चीज़ों को काटना पीटना नहीं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं? 9 4 जा 36, 7 8 जा 56। ठीक है, अब आप काट दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब आप काट दीजिए। 4 से काट दिए तो ऊपर 9 हो गया, नीचे कितना हो गया आपका? 14। यहाँ तक कोई डाउट हो तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं किसी को भी। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब पहला वाला कितने से मल्टीप्लाई होगा? 9 से। दूसरा वाला कितने से मल्टीप्लाई होगा? 14 से। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 45 और 18। इसको सॉल्व करता हूँ तो 14 और 42। इसका मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं तो तीसरे कंटेनर सी में जो आपका, जैसे मान लीजिए तीसरे कंटेनर सी में जो आपका जिंक और कॉपर है, उसके बीच का जो रेशियो दिख रहा है आपको, वो कितना है? 59:60 है कि नहीं? पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जिंक है और ये कॉपर है। ठीक है, तो आपके पास जिंक कितना है? 60। और टोटल कितना हो गया? तो 119। कैसे? तो देखिए अगर मैं इसको समझूं तो मेरे पास ये था कि जो तीसरा कंटेनर है उसके अंदर रेशियो कितना हो निकल गया? 59:60।
ये किसका निकला है, कॉपर और जिंक का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिंक कितना है 60, जबकि टोटल तो जिंक प्लस कॉपर कितना हो गया 9 और 6 5 11 119, और परसेंट निकालना है तो इंटू 100। अब देखो 120 मान लो 1 मिनट के लिए, 120 का जस्ट आधा कितना होता है 50, और अगर मैं देखूं तो आंसर 50 के आसपास होना चाहिए, तो ये नहीं था, ये नहीं था, ये भी नहीं था, मेरा आंसर क्या होगा 50.4। नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका मतलब जिंक कितना परसेंट है 50.4। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सेमी क्वेश्चन है, सेमी टाइप का, पर हम लोग फिर से देखेंगे। क्यों देख रहे हैं, ताकि हम लोग को चीजें बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 5:9, 7:11। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए बात करूं तो ये हो गया 14 और ये हो गया 18। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 14 और 18 को 1 मिनट के लिए देखूं, है ना, समझते हैं। 14 और 18 ये होता है 2 × 7, ये होता है 2 × 9। और लघुत्तम क्या कहता है, या महत्तम क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है लघुत्तम, कि कॉमन वाले को एक बार लिखो और बाकी सबको 2 बार लिखो, जो भी है सबको एक एक करके लिखो। तो कॉमन क्या था 2, 2 को मैंने एक ही बार लिखा, 7 दोनों में नहीं था तो एक में था, इसलिए मैंने 7 लिखा और 9 भी लिखा। उसी का इस्तेमाल हम यहाँ भी करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे 9 नहीं है, तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। अब इनको किस रेशियो में मिक्स करना है, तो 4:3। तो ऊपर वाला 4 होना चाहिए, नीचे वाला 3 होना चाहिए। 3 से इसको काटे 3, तो रेशियो कितना हो, कितना मिला अपने को 12 और 7। इसका मतलब ये पूरा 7 से, ये पूरा 12 से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 60:100। इधर कितना हो गया 49:37। तो दिक्कत यहाँ थी। अब अगर मैं इसको प्लस करूं तो 7 8 15, 7 और 1 8 और 1, इधर करूं तो 9 और 0। तो इसका मतलब थर्ड कंटेनर सी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 109:185। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलते हैं, अगर मैं इस चीज को समझूं तो मेरे को क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे। या तो मैं दोनों कंटेनर ए और बी से इसको भी 10 किलो ले लूं और इसको भी 10 किलो ले लूं, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहले वाले को 20 ले लूं और दूसरे वाले को 30 ले लूं। या ये भी कह सकता हूँ कि पहले वाले का 20 लीटर, पहला वाला 20 किलो का है, दूसरा वाला 30 किलो का है, पर मैं पहले वाले में से आधा हिस्सा ले रहा हूँ और इसमें से एक हिस्सा। तो ये टाइप के क्वेश्चन इसमें फॉर्म होते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें फॉर्म नहीं होगा। तो हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि आपके पास 2 कंटेनर थे और दोनों कंटेनर में से आप सेम सेम रेशियो पे निकाल रहे हो। मतलब अगर पहला वाला 1 लीटर है तो दूसरा वाला भी कितना होना चाहिए 1 लीटर। दूसरा क्या कर रहे हो कि दोनों को आपने अलग अलग रेशियो में मिक्स किया, ठीक है। मतलब पहला वाला अगर 2 है तो दूसरा वाला कितना होना चाहिए। अब इसी का एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम 3 कंटेनर की तरफ भी बात करें। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोग और समझते हैं कि उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कितने कंटेनर्स का है, तो इस बार 3 है, पर तीनों की वॉल्यूम क्या है इक्वल। तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। आपके पास एक ए है, एक बी है और एक सी है, और क्या क्या मिक्स किए हैं आप, एसिड और वाटर। तो पहले वाले में 2:3, दूसरे वाले में 3:4, इसमें 4:5। तो ये 5 है, ये 7 है और ये 9। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम, बराबर मात्रा। बराबर मात्रा का मतलब पहला वाला 5 तो दूसरा वाला 5, तीसरा वाला भी 5, पर ऐसा है नहीं, तो एलसीएम लोग। अब ये तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, सॉरी को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मतलब एक दूसरे से कोई भी चीज कॉमन नहीं। इसका मतलब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 × 9 से, इसका मतलब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 9 से, इसका मतलब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 7 से। तो ये अल्टीमेटली कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 63।
ये अल्टीमेटली कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 45, ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 35। देखिए अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डाटा थोड़ा अच्छा दे दिया आपको। तो देखिए इसमें अगर मैं चेक करूँ ना, देखो ये सबके अलग अलग देते हैं, या ये बात करूँ तो ये भी सबके अलग दे रखे हैं। तो मैं कोई एक निकाल लेता हूँ ना, मेरे को इजी पड़ेगा, ये आपकी मर्जी। तो चलो जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 और 135। इधर बात करते हैं तो ये 140। देखो प्लस करने के लिए आप इधर भी प्लस कर सकते हैं, पर अभी उससे मेरे को मतलब नहीं है। पहले मैं इधर ही देख लेता हूँ। 6 5 11, 4 3 7 8 9 और 10 4 से, और एक ही ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट विल बी 401:544। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको तरीके से समझ में आ रही होंगी और हर चीज़ों को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ रहे हैं। जहाँ भी दिक्कत हो आप उसको वापस से रिवाइंड कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा दिक्कत होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी चीज़ में आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकेंगे, उसकी भी दिक्कत नहीं है, वो उसकी फैसिलिटी ऐप के अंदर है। चलिए धन्यवाद और जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है, जय हिंद।